जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू माय चैनल। मैं पाठक सर आपके बीच आज बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि झारखंड में बहुत दिनों से चलता आ रहा, 8 सालों से जो इंतज़ार किया जा रहा है जिस एग्ज़ाम का, वो एग्ज़ाम की तारीख आ चुकी है। ऐसे ज़्यादातर कैंडिडेट इसमें अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि एग्ज़ाम सच में जो तारीख दिया गया है उसमें होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि होगा। आप निश्चिंत रहें, मैं भी आप ही की तरह परेशान रहा हूं और इसमें आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो होगा जो फर्स्ट पेपर है हिंदी और इंग्लिश। उसमें जो इंग्लिश का जो पार्ट है मैं आज आप लोगों के समक्ष उसको मैं रखने जा रहा हूं। तो आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो परीक्षार्थी हैं वो इसको देखेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि हिंदी तो खैर झारखंड के विद्यार्थियों का बहुत अच्छा है ही, लेकिन इंग्लिश ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जाम। आपको मैं बता दूं कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें 120 नंबर का पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन। हिंदी होगा 60 क्वेश्चन, जिसमें कि 30 क्वेश्चन पैसेज से पूछा जाएगा, 6 पैसेज पूछे जाएंगे और वो 5-5 नंबर का होगा और 30 ग्रामर से। उसी तरह से इंग्लिश में भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैसेज की संख्या उसी तरह से 6 होगी। 6 जो पूछा जाएगा वो 5-5 नंबर का पूछा जाएगा और 5-5 नंबर का जो पूछा जाएगा वो पैसेज मीडियम तरीके का होगा और 30 नंबर ग्रामर से पूछे जाएंगे। तो 30 नंबर ग्रामर से पूछे जाएंगे और यदि आप मान लिया जाए कि जो सेकेंड पेपर लैंग्वेज का है और जो थर्ड पेपर है, अगर उसमें आप 80% मार्क्स भी गेन कर लेते हैं तो भी आप पूरी तरह से निश्चिंत नहीं रहेंगे, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पेपर में जो विद्यार्थी क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर जांचा जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो इंग्लिश का जो पेपर होगा वो भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 60 क्वेश्चन में आप जो 60 क्वेश्चन बनाएंगे वो पूरी तरह से आप उसमें एश्योर होंगे कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मेरा मानना है कि हिंदी ज़्यादातर विद्यार्थियों का तो अच्छा है ही, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कोशिश करेंगे, लेकिन इंग्लिश को भी नहीं छोड़ेंगे। इंग्लिश में भी आप कोशिश करेंगे कि जो आपको बहुत बढ़िया से आता हो, जो पार्ट आपका बहुत ज़्यादा मजबूत हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। और मैं यहाँ आपको जो अभी बताऊंगा और जो भी आगे बताऊंगा, जो बचा हुआ दिन है उसमें आप बहुत अच्छा तरीके से लास्ट में एफर्ट करेंगे और निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। और ये कंपटीशन उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि कैंडिडेट्स की संख्या 8 लाख के पार है और 8 लाख के पार कैंडिडेट में मात्र 2000 समथिंग पोस्ट है। अब उसमें मात्र एक एग्जाम है, अगर आप थोड़ा सा चुके तो निश्चित रूप से आप पूरी तरह से चुक जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इसमें सफल हो, आपका सिलेक्शन 2024 में निश्चित रूप से हो। 2024 आपके लिए बड़ा लकी हो, लेकिन जो इंग्लिश का जो पार्ट है उसको भी निश्चित रूप से बनाने की कोशिश करना है। वेटेज दोनों को बराबर देना है, हिंदी इंग्लिश दोनों, क्योंकि ज़्यादातर झारखंड के विद्यार्थी ये मान के चल रहे हैं कि मैं हिंदी से क्वालिफाई कर जाऊंगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो विद्यार्थी हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों जो अच्छा रखेंगे उनका निश्चित रूप से ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसमें
ग्रामर का कोई सर्टेन सिलेबस नहीं दिया, तो सर्टेन सिलेबस नहीं दिया हुआ है तो मैं आपको एक एक करके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं एक एक करके आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। और आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा टेंस। टेंस का चैप्टर होगा, क्योंकि टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप कहेंगे कि टेंस तो आता है, लेकिन टेंस मैं जो पढ़ाऊंगा उससे आपका रिवाइज होगा। मुझे पता है कि आपको आता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। लेकिन जो विद्यार्थी अभी इनिशियल स्टेज में है या जो कि अभी फॉर्म नया भरे हैं, जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है, जिनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि रिवीजन इज मस्ट। जो पुराने हैं वो तो खैर कहना नहीं, 8 साल से तैयारी करते आ रहे हैं। 2015 में मैंने भी दिया था और मेरा पीटी निकला भी था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं आपको बता दूं कि उस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट हुआ वो फाइनल नहीं हो पाया, आज तक चलता आ रहा है। इसलिए हम लोग इंग्लिश पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना है, अन्यथा आप क्वालिफाई इसमें नहीं करेंगे तो आपके लिए एक ये लकी चांस से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए टेंस को हम लोग देखेंगे अभी। और मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी ज़्यादातर विद्यार्थियों का पूरा हो चुका है, मात्र अभी लास्ट टाइम में सिर्फ आपका जो प्रयास होगा उसी से आप सफल हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं टेंस। और टेंस का मतलब काल, ये टेंस की परिभाषा को थोड़ा सा देख लेते हैं। टेंस इज ए वर्ड which tells us how to use the forms of verbs. Tense is a word which tells us how to use the forms of verb. टेंस एक शब्द है जो हमें क्रिया के रूपों का प्रयोग करना सिखाता है। टेंस एक शब्द है जो हमें क्रिया के रूपों का प्रयोग करना सिखाता है। हम सभी जानते हैं कि क्रिया के 5 रूप हैं। क्रिया के 5 रूप हैं, वर्ब के 5 रूप हैं। V1 फॉर्म होता है, V2 फॉर्म होता है, V3 फॉर्म होता है, V4 फॉर्म होता है, V5 फॉर्म होता है। इसी का यूज हम लोग सीखते हैं टेंस के जरिए। एग्जाम्पल में देखते हैं। आई गो देयर, ये गो जो है वो V1 फॉर्म है। आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आई हैव गॉन देयर, ये जो है वो V3 का फॉर्म है। आई हैव बीन गोइंग देयर, ये V4 का फॉर्म है।
और he goes there, he goes there, ये भी 5 फॉर्म है। यानी कि गो V1 हुआ, वेंट V2 हुआ, गोन V3 हुआ, गोइंग V4 हुआ, गोज V5 हुआ। हम लोग अंग्रेजी ग्रामर में ये जो वर्ब का फॉर्म है इसका पांचों रूप का प्रयोग टेंस में ही करते हैं और टेंस में ही सीखते हैं कि कहाँ V1 का यूज किया जाएगा, कहाँ V2 का यूज किया जाएगा, कहाँ V3 का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ V4 का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ V5 का प्रयोग किया जाएगा। ये बात हम लोगों को टेंस में ही सीखना होता है और इसका प्रयोग अभी हम लोग भली भांति सीखेंगे, आगे देखेंगे। टेंस में ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि टेंस बहुत इजी है, परंतु कंपटीशन में जो पूछा जाता है उसका जो स्तर होता है थोड़ा सा ऊंचा होता है, हाई होता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप इसको इजीली में ना लें। अब देखते हैं आगे काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस जनरली there are three kinds of tense. पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो जनरली देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। लेकिन ग्रामर में आप पढ़ेंगे टेंस के साथ साथ टाइम। तो रियली में टेंस दो प्रकार के ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। फ्यूचर जो हो टाइम है, लेकिन जनरली मैंने लिखा कि 3 प्रकार के होते हैं। परिभाषा बताने का कोई औचित्य नहीं जान पड़ता है, क्योंकि अभी हम लोग उसके नियम को जाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग सब जानते हैं कि प्रेजेंट जो वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं। जो काम हो चुका है, जो बीत गया, उसे पास्ट कहते हैं, और जो काम होगा भविष्य में उसे फ्यूचर कहते हैं। जनरली हम लोग इतना समझते हैं क्योंकि वी ऑल ऑफ अस आर मैच्योर्ड माइंडेड, वी कैन अंडरस्टैंड इट, देयर इज नो डाउट इन इट। तो आशा है कि आप भी इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए देर न करते हुए आते हैं हम नियम पर। और मैंने देखा है कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश की तैयारी को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर आप इंग्लिश की तैयारी को तवज्जो नहीं देंगे तो थोड़ा सा आप उसको अच्छा नहीं मान सकते हैं। इसलिए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस,
देयर आर four kinds of present tense. Present tense. Present tense. पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, ये जो चौथा होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से आप पास्ट में भी पाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी उसी तरह का होगा, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। टेंस एक बूढ़ा आदमी, उसके तीन बेटे, उसका जो बड़ा बेटा है वो प्रेजेंट टेंस, उसका जो सेकेंड नंबर का जो बेटा है पास्ट टेंस, थर्ड नंबर का जो बेटा है उससे फ्यूचर टेंस, और जो तीनों का 4 बेटा है यानी पुत्र है। तो मिला जुला के उसी तरह का है सबका नाम। सबों ने अपना जो सन्स का नाम रखा हो सेम रखा है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। सिर्फ उसके साथ उसके पिता का नाम जुड़ जाता है, जैसे दक्षिण भारत में पिता का नाम जोड़ के बोला जाता है। बस यही आपको जानना है। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला अभी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो बड़ा उपयोगी है, तो इसे देखेंगे और इसे सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल में जो कुछ भी मिलेगा वो फ्री मिलेगा। मैं कोर्स बेचने का काम नहीं कर रहा हूं, आपको यहाँ पूर्णतः निःशुल्क दिया जाएगा, और मेरा प्रयास होगा कि आपकी तैयारी में मैं थोड़ा सा मदद कर सकूं, और इस मदद से अगर आपको सच में कुछ मिल पाएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। I will be very happy if you will get profit by this video. So I would like to tell that you should visit my video and you should gain something for your exam. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट की तरह पढ़ाऊंगा। जिस तरह से हिंदी मीडियम स्टूडेंट समझते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा और बड़ा आसानी से आपको समझ में आए, मेरा प्रयास होगा। क्योंकि झारखंड के विद्यार्थी
या जो उत्तर भारत के विद्यार्थी हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए तो खैर कहना नहीं, लेकिन जो जैक के स्टूडेंट होते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम स्टूडेंट होते हैं, तो उन लोगों के लिए टेंस को हिंदी में पढ़ाया जाना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके जेहन में तभी आएगा जब हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको पहचान बताऊंगा। पहचान पहचान जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते है, इत्यादि रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है। ही comes here। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। आई प्ले। मैं आपको बता दूं कि इसमें ता हूं, ता है, ती है, ते है इत्यादि वाक्य के अंत में आएगा, क्रिया के अंत में आएगा। मैं और भी उदाहरण बता देता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, हम लोग वहां जाते हैं, आप परीक्षा की तैयारी करते हैं, वे लोग यहाँ आते हैं, वह वहाँ जाता है, वह अंग्रेजी पढ़ती है इत्यादि। तो इस तरह का बहुत सारा वाक्य मिलेगा। मैं जाता हूँ, तुम खाते हो, वह पढ़ता है, तुम लिखते हो। इस तरह करके जहाँ ता है, ती है, ते है आएगा तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और आप कहेंगे कि मैंने पहले इस तरह का पढ़ा है, फिर भी दोबारा रिवाइज हो रहा है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस you will learn। I know that you know many things। You are genius student, there is no doubt in you। but revision अगर लास्ट समय में होता है तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए मेरा मानना है कि एग्ज़ाम में पास करने के लिए रिवीजन ही मात्र एक उपाय है, जिसके द्वारा आने वाले साल में आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड का जितना भी एग्ज़ाम है उसमें अंग्रेजी पूछा ही जाता है, इस तरह का फर्स्ट पेपर में आजकल पूछा ही जाता है, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। जेएसएससी सीजीएल के साथ साथ अदर एग्जाम में भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पहचान जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग। और किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत महसूस हो तो आप कमेंट्स करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपने दिक्कत को बता सकते हैं। तो
मैं समझता हूं कि ये जो मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो होगा वो आपके लिए परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगा। रामबाण को अंग्रेजी में पेनेसिया कहते हैं। रियली माय वीडियो विल बी पेनेसिया फॉर यू, देयर इज नो डाउट इन इट। तो अब देखते हैं चार्ट। अब कहेंगे आप चार्ट क्या बता रहे हैं, ये अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सिंगुलर, प्लूरल, होगा ही, सी, इट, मीन, गोज। ध्यान देखो, तो आपको इस पर ध्यान ज्यादा रखना है। फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने यहां यूज किया है वर्ब का पहला रूप, आई गो, वी गो, यू गो, यू गो, यानी कि सेकंड पर्सन के साथ भी वी वन, थर्ड पर्सन में भी जो प्लूरल नंबर होगा उसके साथ भी वी वन। लेकिन अंतर कहां मिला, तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में भी फाइव का प्रयोग किया जाएगा। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, कोई भी नाम, वो आदमी का भी नाम हो सकता है, वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है। मान लिया जाए कि अगर मैं कहता हूं कि रांची विकास करता है, तो रांची एक शहर का नाम है, वहां भी V5 का प्रयोग होगा। लेकिन अगर आई के साथ तो V1 लगेगा, V के साथ V1 लगेगा, U के साथ V1 लगेगा, दे के साथ V1 लगेगा, ही के साथ V5 लगेगा, सी के साथ V5 लगेगा, ईट के साथ V5 लगेगा, किसी भी नाम के साथ V5 लगेगा। लेकिन यदि दो नाम आया, राम एंड मोहन, तो यहां V1 लगेगा। दो से अधिक भी हुआ तो वहां V1 ही लगेगा। मान लिया जाए कि जैसे कि नाम अगर एक हो तो V5, एक से अधिक हो तो V1 हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कर सकते हैं कि बॉय गोज, बॉयज गो, राम एंड मोहन रीड, राम रीड्स। तो इस तरह से आप ये जाने कि आई गो, वी गो, यू गो, दे गो।
ही गोज, सी गोज, इट गोज, राम गोज। और भी लेते हैं, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, यू प्ले, दे प्ले, ही प्लेज, सी प्लेज, इट प्लेज, राम प्लेज, मोहन प्लेज, सीता प्लेज। इस तरह से ही, सी, इट कोई भी एक सिंगुलर नंबर हो उसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं। और यही चीज आपको वहां एग्जाम में पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। वहां आप इसको गलती ना करें, क्योंकि अगर वो देख लें कि क्या है, अगर वो आई हो, आई अगर सब्जेक्ट हो, वी सब्जेक्ट हो, यू सब्जेक्ट हो, दे हो, तो वहां V1 भरा जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर मान लिया जाए कि ही हो, सी हो, इट हो, कोई एक सिंगुलर नंबर हो, तो वहां V5 का प्रयोग करेंगे। इसे मान लीजिए दिल्ली, दिल्ली के बाद एक खाली जगह, तो V5 भरेंगे। दिल्ली एंड मुंबई, उसके बाद खाली जगह है, तो V1 भरेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ V1 कहाँ V5। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज करते हैं। मैंने देखा है कि कितनों भी उस स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं, जो हिंदी मीडियम से होते हैं, वो प्रायः इसमें जाके गलती कर देते हैं। और एग्जाम का प्रेशर तो एग्जाम का प्रेशर होता है। आप आम दिनों में आप बहुत अच्छा किसी को बताएंगे, लेकिन परीक्षा में अपना नाम लिखना, अपना रोल कोड लिखना, रोल नंबर लिखना, भरना, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आदमी गलती करता है। तो आप इस बात को भली भांति समझते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम में जो बैठ चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा होता है कि वहाँ छोटी छोटी गलती हो जाने के कारण कभी कभी स्टूडेंट सफल नहीं हो पाता। तो इसमें मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि आई, वी, यू, दे के साथ भर का पहला रूप का प्रयोग करना है, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उसके साथ V5 का प्रयोग करना है। अब देखिए आगे देखते हैं। और मेरे विद्यार्थियों एवं दोस्तों, ये जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मैं प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको अंग्रेजी से रिलेटेड सामग्री मिल सके एग्जाम के लिए। तो अब आगे देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, रचना, बनावट, रचना, बनावट। हिंदी में भी वाक्य बनता है, तो उसमें है कि पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, उसके बाद क्रिया होता है। लेकिन यहां जो है सो देखिए, पहला हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में आई राइट दिस, आई राइट दिस, मैं यह लिखता हूं। लेकिन एक वाक्य और देखेंगे, ही राइट्स दिस, राइट्स दिस। अभी मैंने आपको बताया कि यदि सेंटेंस में ही आए, यानी कि सब्जेक्ट ही हो, तो वहां V5 का प्रयोग करते हैं। यदि आई हो तो V1 का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने दोनों का एक एक उदाहरण दिया है। आई राइट दिस, मैं यह लिखता हूं।
ही राइट्स दिस, वह यह लिखता है। दोनों में अंतर आप भली भांति समझते होंगे। तो अफर्मेटिव उसको कहते हैं जो कि पहला जो वाक्य होता है, जैसे मैं पढ़ता हूं, तुम खाते हो, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह आता है, वह खाता है, तुम दौड़ते हो, तुम सीखते हो, इस तरह का वाक्य अफर्मेटिव है। मैं जाता हूं, आई गो। आप पढ़ाते हैं, यू टीच। आप खेलते हैं, यू प्ले। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। वे लोग आते हैं, दे कम। वह आता है, ही कम्स। वह जाता है, ही गोज। वह दौड़ता है, ही रन्स। वह दौड़ती है, सी रन्स। वह गाना गाती है, सी सिंग्स ए सॉन्ग। इस तरह करके वाक्य आप घर में भी अधिक से अधिक बनाएं, क्योंकि सच पूछा जाए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो किसी भी भाषा में होता क्या है कि ये इंग्लिश हम लोगों का अपना इन्वायरमेंटल लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज कैन बी लर्नड विद द हेल्प ऑफ ओनली टू थिंग्स, फर्स्ट environment, second grammar. So I would like to tell all of you that you should try to practice more and more at your home, and try to practice which is very essential for you. Take some question at your home and try to solve, and always think that yes, I can do this. बहुत सारा वीडियो मेरा पहले से भी डाला हुआ है, जिसमें मैंने शुरुआती दौर से पढ़ाया है। यूज ऑफ हीज, यूज ऑफ आर, एम, वाच, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू। ये भी सारा वीडियो डाला हुआ है। आप उसमें भी जा करके मेरे वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मेरा प्रयास है आपको फायदा पहुंचे। मेरा प्रयास है कि आपका एग्जाम निकले। मेरा प्रयास है कि आप एक सफल इंसान बने। मेरा प्रयास है कि आप कहीं भी जाएं तो ये ना कहें कि आई डोंट नो इंग्लिश। यू शुड बी पॉजिटिव इन एवरी लैंग्वेज। तो निश्चित रूप से जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट पेपर शुरू में होगा। अगर शुरू का पेपर खराब जाता है तो आप नर्वस हो जाएंगे, और फिर सेकंड पेपर और थर्ड पेपर पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जो पहला पेपर है उसको अच्छा से सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। और इसमें मैं आपको ग्रामर का कोई सर्टेन सिलेबस नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, और भी जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इंग्लिश के वो मैं एक एक करके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कोशिश करूंगा कि जो बचे हुए दिन हैं उसमें आपको अंतिम में प्रैक्टिस करवाऊं और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊं, और वर्ड पावर भी मैं दूंगा, क्योंकि पैसेज के लिए वर्ड पावर का होना बहुत जरूरी है। पैसेज कम से कम 50-60% समझना आवश्यक है, और मैं समझता हूं कि टेंस भी उसमें काफ़ी भूमिका निभाएगा। तो आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट प्लीज विजिट माई वीडियो एंड सी माई वीडियो। और फिर आगे मैं इसी टेंस को आगे कल मैं बताऊंगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।